तस्वीरें आपको करनाल के असंध की दिखाने जा रहे हैं, जहां बाईपास आपको बता दें कि ये सफीदों जो बाईपास है, ये मेरे सामने आप सड़क देख लें। पहले मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहता हूं प्रॉपर, ताकि ये सभी को समझ में आ जाए। और इसको वार्ड नंबर 1 बोलते हैं, जो डोल चौक के साथ लगती कॉलोनी है वार्ड नंबर 1 में। और ये सफीदों रोड गया है, ये बाईपास भी सफीदों की तरफ गया, जींद की तरफ गया है। ये वो रोड है वार्ड नंबर 1, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम भी 20 किले यानी कि 15 से 20 किले में कॉलोनी कट रही है। और आज तक यहाँ पे कोई डीटीपी का नीम भी आप देख सकते हो, मकान भी धीरे धीरे बन गए हैं। और ये सारी की सारी जो अवैध दुकानें बन रही हैं, ये सारी की सारी अवैध दुकानें हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जूम करके एक बार दिखा दें, ये सारी की सारी अवैध हैं जो कि इसी कॉलोनी का हिस्सा हैं। और ये सारी की सारी इसी तरह से यानी कि दिए के नीचे अंधेरा जिसको बोलते हैं वो है। हम सिर्फ इन कॉलोनी वासियों को, ये गरीब आदमियों को तंग करने के लिए आपको खबर नहीं दिखा रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि जब सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई है कि उसमें एनओसी लेकर कॉलोनाइजर और उसमें सीएलयू लेकर के, एनओसी लेकर के, रेरा लेकर के, तमाम जो एक सरकार की गाइडलाइन है, अगर उसके अनुसार लेकर के आप अपने प्लाट, कॉलोनी या उसके बिल्डिंग निर्माण कार्य, शोरूम, दुकानें बनाने के लिए अगर आप आगे आते हैं तो आपका ही इसमें फ़ायदा है, ताकि आपकी रजिस्ट्री इंतकाल प्रॉपर तरीके से, नक्शा और सीवर और गलियां नालियां सारी की सारी प्रॉपर म्यूनसिपल कमेटी या जो म्यूनसिपल कमेटी है, ये निगम है, क्योंकि असंध में निगम नहीं है, म्यूनसिपल कमेटी है, वो आपको सारी फैसिलिटी और बिजली तक की सारी फैसिलिटी कॉलोनी यानी कि कमेटी आपको दे सके। यदि आप इलीगल कॉलोनी में बैठेंगे तो जब पानी आएगा, बारिश आएगा, तो सारी कॉलोनी आप डूब जाएगी, घरों में पानी आ जाएगा, लेकिन कभी भी वो सुविधाएं आपको मिल नहीं पाएगी। और सुविधा मिलेगी तब तक आप उस सुविधा को बरत नहीं पाएंगे, आपके आने वाली नस्लें उसमें बैठेंगी। पैसा आपने आज लगा दिया है, फ़ायदा उसको चाहे 20 साल पीछे हो या 10 साल के बाद हो, ये सुविधाएं आपको बाद में मिलेंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड में सारी यहाँ पे अच्छी ईंटें बन रही हैं और इक्का दुक्का मकान भी आप यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि ये एग्रीकल्चर लैंड है। साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गेहूँ की फसल लगी हुई है साथ में। और आगे तक देख सकते हैं कितनी मतलब प्लॉट बन चुके हैं, बीच बीच में इक्का दुक्का मकान भी बन चुके हैं। और यहाँ पर अभी तक कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। कॉलोनाइजर आराम से कॉलोनियाँ काटते हैं और कॉलोनी काट करके प्लाट सेल करके वो निकल जाते हैं। उससे पहले सारी सुविधाएं देने का वादा भी करते हैं। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ, अब ये जो प्लाट जिन्होंने ले लिए हैं या इसकी नींवें पर रखी हैं, कहाँ इसका रास्ता है, कितना चौड़ा रास्ता है, क्या यह रास्ता कागज़ों में है तो वो सुरक्षित है या नहीं है। कई कॉलोनी ऐसी हैं, बताया जा रहा है कि रास्ते तक भी बेच दिए हैं। जब आप इसको नक्शा के लिए जाएंगे, पहली बात तो अवैध कॉलोनी का कोई नक्शा नुक्शा जब तक उसको मान्यता नहीं मिलती वो नहीं बनता है। सारा का सारा ये एग्रीकल्चर लैंड ही है। और जब तक हम इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करवाते तब तक हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ अंकल जी भी है, हम पूछ लेते हैं, कॉलोनी का नाम भी पूछने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, कौन सी कॉलोनी है ये? हाँ, या तो इनकी है, माना सिंह की है या माना सिंह की यो है कुट्ठी रही। हाँ 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 हाँ, माना सिंह कॉलोनी। कितने टाइम से ये मकान मकून बने हैं, ये कॉलोनी कटी है? ये तो कई साल हो गए ना, तो हो गए 8-7 साल, 7-8 साल से कट रही है। तो अभी तो ये ऐसी पड़ी है, इसमें कोई सीवर नाली ना कुछ नहीं है। सीवर सावर दबे हैं ना, बिजली के कनेक्शन मिल जाते हैं, मीटर माटर कुछ नहीं। मेरे ख्याल में दूर तो लिया हुआ डोरी किसी के। अच्छा, दूर तो डोरी लेनी पड़ती है। अगर अंकल जी ये कॉलोनी पास हो, सरकार द्वारा इसको मान्यता मिल जाती है, तो सारी सुविधाएं सरकार नहीं देगी? सरकार देगी नहीं देगी? देगी। और ये जो लोग प्लाट बेच रहे हैं, चाहे वो 5,000 का हो, लेकिन ये बेच रहे हैं 20-20 हज़ार में, 25-25, 30 हज़ार में बेच रहे हैं। क्या अब तो अपना तो घर ये कॉलोनाइजर भर रहे हैं, क्या इन कॉलोनी वासियों को कोई सुविधा देंगे या नहीं देंगे? बेच कर निकल जाएंगे? वो तो बेच के चले गए ना। ना वो कोठी तो मैं अपनी अरे इसकी है, लेकिन जो दफ्तर है या कुछ है वो तो सारा बंद कर दिया उन्होंने। अब तो कोई दफ्तर रजिस्ट्री करवा दी। हाँ, तो रजिस्ट्री करा दी, वो खेत में से कराई है। कॉलोनी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी इसमें कॉलोनी कट रही है, कॉलोनी का नाम और रजिस्टर्ड कॉलोनी है,
वह पुराना है, वो जो सी वो चपेट सी बनी लट्टू जग रहा, हाँ या मोहन मास्टर की है वह, या उसके नगर पालिका की जगह थी या अच्छा पहले पहले फिर या इनने ना चपेट बनवा दी अपने, मतलब ये भाई पंचायत घर बना ले या कुछ भी बना ले। इस पर रोला था कोई? रोड़ा तो कमेटी ने कर दिया है ना, हाँ फिर इनने कह दिया भाई हम तो रोक दे को नहीं, हाँ ये तो सारे छाबड़िया के नाम पे या चपेट धर्मशाला बना दी है, चौपाल बना दी है। तो अब आप देख सकते हैं, तो अंकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, यहीं के रहने वाले हैं। कोई भी सुविधा जो ये लोग यहाँ पे मकान बना करके बैठ भी गए हैं, उनको कोई सुविधा ना तो मिली है और ना मिलेगी, क्योंकि कॉलोनी तो अप्रूव्ड नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। एक मिनट आ जाओ। सभी से भी अपील है कि इस तरह से जो अवैध कॉलोनी कट रही है, तो अगर कार्रवाई होती है तो जो सरकार के खजाने में राजस्व जाना चाहिए, जो उसकी फ़ीस कटती है वो जाना चाहिए, जिससे विकास कार्य है और सरकार के नियम अनुसार चलेंगे। अगर हम कानून को ठेंगा दिखा करके, मौके की सरकार को ठेंगा दिखा करके इस तरह से मनमानी कॉलोनी काटते हैं और लोगों को ठगते हैं, लोगों को सबक ज़बान दिखा करके उनको कॉलोनी के नाम पर, उनको सीवर के नाम से, उनको लाइटों के नाम से, उनको पक्की सड़कें बनाने के नाम से लोगों से अगर पैसे ठग करके यहाँ कॉलोनी काटते हैं और बेचते हैं, ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो मेरा सभी साथियों से और हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी से हम एक निवेदन करते हैं, जब तक आप नगर पालिका, नगर निगम में जा कर के या जिला नगर योजनाकार के कार्यालय में जा कर के जब तक आप उसकी तसल्ली ना कर लें, तब तक आप उस कॉलोनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई भी प्लाट, दुकान, शोरूम, कोई भी बिल्डिंग, भवन, कुछ भी अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें रिस्क ना लें, क्योंकि कभी भी पीला पंजा अगर चलता है तो वो सारी बनी बनाई बिल्डिंग को भी गिरेगा। इसमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती और ना ही सिफारिश चलती, क्योंकि नियम सब के ऊपर होते हैं और कानून और प्रशासन चाहता है कि सारा नियम अनुसार चीज़ हो, तो नक्शे वाइज बने, सबको अच्छा भी लगता है और आपको पैसे लगाए हैं तो आपको उसका फ़ायदा भी लगेगा और उसको लगेगा कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, स्वाभिमान से रहेंगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गैर कानूनी कॉलोनी में आप मकान बना करके बैठते हैं तो कभी भी पीला पंजा चलेगा, आपकी बनी बनाई प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं गिर जाएगी। और मकान एक ही बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते हैं ज़िंदगी में। गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय जो परिवार का आदमी है, वो एक ही बार मकान बनाएगा, बार बार नहीं मकान बनते हैं। तो मेरा सभी लोगों से अपील है कि अपनी तसल्ली करके ही ऐसी कॉलोनी में बैठें, ऐसी कॉलोनी में मकान प्लाट लें जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किसी भी कॉलोनाइजर के बहकावे में ना आए, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में ना आए। अपनी कार्यालय में जाकर के तसल्ली करें। यदि आपके कार्यालय में उस कॉलोनी का नाम दर्ज है, उससे मान्यता मिली हुई है, तब जाकर ही आगे आप वहाँ मकान बना के बैठें और वहाँ पे आप कोई भी अगर आपने बनाना है। अगर आप दोबारा मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब तक उस कॉलोनी को मान्यता नहीं मिलती है तो ना तो उसमें सीवर दबेंगे, ना उसमें सड़कें बनेगी, ना उसमें लाइट लगेगी और ना ही कुछ फ़ायदा सरकार देने वाली है। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जनता ठगी का शिकार ना हो। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सत समाचार, करनाल, हरियाणा, असंध।